Good afternoon, everyone. Today we have with us Market Guru Sanjeev Bhasin, जो कि पिछले 2 महीने से बार बार बोल रहे हैं कि नए साल में, न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम मार्केट न्यू हाइस पे पहुंच जाएगा। और वो जब पूरा मार्केट बोल रहा था कि मार्केट इज गोइंग डाउन अंडर, ही वाज स्टिल स्ट्रांगली बिलीविंग द आउट परफॉर्मेंस। और ये सच भी हो गया है, फिर से ये कई बार हो चुका है। हर साल 2 बार तो सर सही निकलते हैं जब पूरा मार्केट उनके अगेंस्ट में बात करता है। तो सर ही खुद बताएंगे क्यों उनका ऐसा ख्याल था और ये फिर से कैसे सही निकले। हाँ, गुड आफ्टरनून सौरभ जी। तो देखिए, फिर हम ठीक निकले। 7-8 मार्च को आपको कहा था कि 15,700 विल नॉट होल्ड, ये ओवरसोल्ड मार्केट है और इंडिया इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। तो अब आप देखिए, गोइंग अवे ऑफ कोविड, फॉल इन ऑयल प्राइसेस जो एक वन ऑफ था, एंड थर्ड, यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बाय स्टॉक्स। फोर्थली, एफआईज ने इतना ओवरसेल कर लिया दैट दे हैड टू कम बैक एंड बाय। And fifthly, the real backbone of this market is the retail flows. आप देख रहे हैं 11, 12, 13 हजार किस्से हर महीने, और मुझे पक्का था कि मार्केट यहां से घूमेगी। अब आप देखिए कितनी शार्प रैली आई है। फ्रॉम 10th of March globally we've seen indices rally anyway from 14 to 18%, और निफ्टी ने तो has taken the cake। तो मुझे कोई दो राय नहीं सौरभ जी के अब हम न्यू हाइस की तरफ जरूर जाएंगे बाय द मंथ ऑफ मई। उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर होएगा, बट there is under ownership and there is too much pessimism, और अब आपका वो fear is turning into participation, and when you see greed then you will see new highs। सर, आपने एक बात बोला कि एफआईआईज ने बहुत ओवरसोल्ड कर चुके हैं। सितंबर से अभी तक वो लोग 1.5 लाख करोड़ जैसा बेच चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, वो बहुत एग्रेसिवली दे विल कम बैक सिंस एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन द इकोनॉमी एंड Saurabh ji, here we should be patting our backs that India is in an outperform। हमने कोविड देख लिया, हमने हमारे को देखिए, रशिया, चाइना, यूके, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया के पास आ रहे हैं कि हमारे से तेल लीजिए, हमारे से बिजनेस। सो इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट। और हर चीज को तुलना करना कि यूएस इन्फ्लेशन है 70 years इज रॉन्ग। इंडियाज इन्फ्लेशन इज बिनाइन। Only caveat was the price spike in crude prices जो already neutralize हो गए। और आरबीआई गवर्नर has been par excellence। उन्होंने आपको बताया भी है कि किस रीजन से सप्लाई चेन डिसरप्शन है और हमारी एग्री आउटपुट अच्छी है। सो फॉर वंस इंडिया स्टैंडिंग आउट इन द क्राउड। और अगर एफआईज ने लेना है तो वापस वही शेयर आपको निफ्टी के ही कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तभी आप देख रहे हैं 4-5 दिन से उनकी बाइंग है और इंडेक्स इज एट अबव 18,000। साथ में इतनी बड़ी मर्जर की बात आ गई, इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस की, तो ये तो इट ओनली एड्स कलर टू द अपसाइड। सो ये मर्जर से सर बैंकिंग सेक्टर में क्या होने वाला है, आपको क्या लग रहा है आगे? बहुत बढ़िया चीज है, इट्स अ कंसोलिडेशन। और अब आप देख रहे हैं कि अगर एचडीएफसी को मेन को कॉस्ट ऑफ मनी था, वो कॉस्ट ऑफ मनी लोअर हो जाएगा, उनके एसएलआर पे, डिपॉजिट पे फर्क पड़ेगा, प्लस उनके पास एक बहुत बड़ा बैंक हो जाएगा। सो देयर इज नो क्वेश्चन, इट इज वेरी पॉजिटिव फॉर द पेरेंट एचडीएफसी। और ऐसे हमें लगता है बहुत और भी कई मर्जर्स होंगे जहां सिंक्रोनिटी एंड द केवियट गोइंग फॉरवर्ड विल वर्क वेरी वेल, क्योंकि ऐसी बहुत छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके एनबीएफसी भी हैं और बैंक भी हैं, और वहां पे मुझे लगता है कि एनबीएफसी की री रेटिंग यहाँ इमिनेंट दिखती है। सर, आपके कुछ पसंदीदा बैंक और एनबीएफसी का नाम ले सकते हैं? हाँ, तो मुझे यहाँ पे देखिए एल&टी फाइनेंस में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लिखता है। मैनेजमेंट इटसेल्फ हैज बॉट बैक अ लॉट ऑफ स्टॉक। चोला फाइनेंस स्टैंड्स आउट, और मुझे यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग भी अच्छा लगता है बिकॉज दे आर वेल कैपिटलाइज्ड। फोर्थली, आई वुड नॉट रूल आउट स्मॉलर बैंक्स कंसोलिडेटिंग। तो इस कारण से मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत रुझान दिखता है, क्योंकि द पेरेंट आईडीएफसी सोल्ड इट्स म्यूचुअल फंड, और अब उनके पास जो वैल्यूएशन है वो बहुत एक्रिएटिव दिख रही है। सर, आईडीएफसी बैंक पे ना बहुत सवाल रहता है, तो लोगों को क्या अभी भी आपको लगता है लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ये बहुत बढ़िया स्टोरी है? बिल्कुल। देखिए सौरभ जी, मार्केट और एफआईज की ओनरशिप की वजह से वॉलेटिलिटी है, बट आपको मैं ये बताऊं, वैद्यनाथन इज अ पार एक्सेलेंस बैंकर, और उसने जो रिटेल बुक थी वो 70-30 कॉर्पोरेट से अब 30-70 हो गई। 70 इज रिटेल, प्लस उसका निम इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। उसकी
उसकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, उसका बैंक डिपॉजिट, उसके कासा रेशियो, ऑल आर शोइंग इंप्रूवमेंट। मुझे कोई दो राय नहीं, ये अगले 2-3 साल में 75-80 क्या 100 रुपए भी चले जाएगा। सर, क्योंकि हम एक नया साल शुरू कर रहे हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर, तो सेक्टर वाइज और कौन से सेक्टर सर आपको ठीक लग रहे हैं फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर? हाँ, तो देखिए सौरभ जी, 3-4 सेक्टर बहुत पसंद है। एक तो बैंक्स जो आपको दिख रहा है, री रेटिंग हो रही है, लार्ज कैप और मिड कैप मिक्स्ड बैंक्स, बैंक निफ्टी इटसेल्फ। सेकेंडली सीमेंट एंड रियल एस्टेट। सीमेंट को आपने मारा था बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस एंड सम ऑफ द कोक प्राइसेस, वो न्यूट्रलाइज हो रही है। सीमेंट डिमांड इस गर्मी में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि सीमेंट सूखता है, तो अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा आर नो ब्रेनर्स। उसके अलावा आप देखिए प्रॉपर्टी में कितनी बूम आ रहा है, क्योंकि सोना भी तेज है और स्टॉक्स भी, तो गोदरेज, डीएलएफ, पीएल विल डू वेरी वेल। और फोर्थली इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे प्राइमा डोना विल बी लार्सन एंड टूब्रो, जो मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेगा। सर, अब टारगेट के बारे में बात नहीं करना चाहिए, बट स्टिल सिंस दैट्स अ फेवरेट क्वेश्चन एवरीबॉडी हैज, तो आपको किस रेंज में कैसा मूवमेंट लग रहा है फॉर दिस कमिंग फ्यू मंथ्स? देखिए सौरभ जी, पेसिमिज्म और मार्केट का मूड देख के और लेफ्ट आउट फीलिंग, कोई दो राय नहीं, मई में न्यू हाई आएगा और शायद 19,000 के भी हमें एक बारी मे बी वी हिट दैट आल्सो। सो आई एम नॉट एट ऑल पेसिमिस्टिक और टेकन अबैक बाय दिस रैली। आई स्टिल थिंक कि ओनरशिप एंड इंडियाज आउट परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, न्यू हाइज एंड 19,000 इज कमिंग इन द मंथ ऑफ मे। थैंक यू सर, आई थिंक काफी क्लियर है, शॉर्ट है और अच्छे से बात करते हैं सबसे, और फिर आपसे मिलेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सौरभ। थैंक यू।